नीट पेपर लीक को लेकर सड़कों पर उतरा आंदोलन, आखिर इससे क्या हासिल हुआ? छात्रों को क्या मिला? क्या भविष्य की गारंटी मिल गई उनको कि अब परीक्षा में पेपर लीक नहीं होगा? क्या संगठित गिरोहों पर कोई कब्जा होगा? आज बातचीत इसी गंभीर विषय पर। स्वागत है आपका, मैं शशि भूषण। सवाल यह है कि छात्र जो सड़कों पर उतरे, यह क्या था? यह आंदोलन क्या अचानक हुआ था या इसके पीछे वर्षों का आक्रोश था जिसने छात्रों को कॉलेज, विश्वविद्यालय, हॉस्टल, कोचिंग संस्थान और अपने भविष्य की तैयारी करने वाले छात्रों को सड़कों पर लाकर उतार दिया और छात्र टस से मस नहीं हो रहे थे। आखिर क्या गारंटी दी गई है इस आंदोलन से? हालांकि फिलहाल तो सरकार ने कानून बनाया है, वह कानून कितना कारगर है अब तो इसकी जांच तब होगी जब अगली परीक्षा होगी, क्योंकि परीक्षा के पहले जो कानून है वह गारंटी नहीं देता है कि प्रश्न पत्र लीक नहीं होंगे। प्रश्न पत्र लीक होंगे उसके बाद ही कार्रवाई की सारी व्यवस्था की गई है। इस बार जो नीट परीक्षा हुई है, यह कितना गंभीर विषय था कि पहली बार सेना के विमान से प्रश्न पत्रों को पहुंचाया गया था परीक्षा सेंटर। यह अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो क्या इसके पहले जितने संगठित जो पेपर लीक हुए थे उसमें कुछ हुआ था जो यह आश्वासन देता हो कि भविष्य में छात्रों का कभी भी पेपर लीक नहीं होगा और गरीब मध्यम वर्ग के लड़के जो 2 साल 3 साल से अपना सारा कुछ खेल कूद, सारी सामाजिक गतिविधियों को बंद करके पूरे कैरियर को और अपने समय को दांव पर लगाए हुए हैं, तो क्या उनको यह भविष्य में गारंटी मिली? और अगर नहीं मिली तो क्या है मामला थोड़ा पिछड़े जो पेपर लीक मामले हैं उसके माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। जो बड़े पेपर लीक मामले हुए हैं, सबसे बड़ा 2003 में मध्य प्रदेश में व्यापम पेपर प्रवेश परीक्षा में बड़ा घोटाला हुआ था। लगभग 13 परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ था। और सॉल्वर गैंग, यह एक ऐसा गैंग है जो पहली बार काफी सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि यह संगठित अपराध का सबसे बड़ा अहम कड़ी है। सॉल्वर गैंग यानी जो परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करके करता है और इसका काम वहीं समाप्त हो जाता है। फिर संगठित जो गिरोह है वह तरह तरह से उसको विभिन्न लोगों तक या भ्रष्टाचार के में शामिल लोगों तक पहुंचाता है और प्रश्न पत्र बेचे जाते हैं। तो यह व्यापक घोटाला हुआ था, 10 साल चला था और इतना व्यापक था यह कि इसमें 13 प्रवेश परीक्षाएं प्रभावित हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जांच के दौरान कई लोगों की संदिग्ध मौत हुई थी। यह समझ जाएं कि यह कितनी बड़ी बात थी। इसके बाद क्या हुआ? क्या गारंटी दिया व्यापक घोटाला की अगले बार प्रश्न पत्र या कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई? फिर जो बड़ा घोटाला हुआ 2015 में, AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, उसमें भी हुआ था घोटाला। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक के मामले पर पूरी परीक्षा को रद्द कर दी थी और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मेडिकल परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने के बाद दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया था। तो व्यापम के बाद AIPMT परीक्षा भी नहीं फुल प्रूफ रही। उसके बाद 2017 में SSC और CGL की परीक्षा, इसका भी घोटाला हुआ था, पेपर लीक हुआ था और देश भर में इसको लेकर भी आंदोलन हुआ। अब आ जाए 2018 में। 2018 में CBSE कक्षा 10 के गणित और अर्थशास्त्र 12वीं के +2 के अर्थशास्त्र का प्रश्न पत्र लीक हो गया था और राष्ट्रीय स्तर पर
यह चर्चा बना था, जिसकी बाद में फिर परीक्षा ली गई थी। 2021 यानी वहां भी नहीं रुका है, जिस पर मैं खास करके आपका ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं। 2021 में राजस्थान रीट की परीक्षा, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा थी, उसका भी पेपर लीक हो गया था और परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। 21 तक भी कोई फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं बनी जिससे परीक्षा निर्बाध और विश्वसनीय हो। उसमें भी रीट परीक्षा में भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई थी। अब आ जाए 2022 में, बहुत बड़ा बिहार में यह हुआ था। बिहार में 67वीं बीपीएससी की परीक्षा, इसका भी प्रश्न पत्र वायरल हुआ था और इसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग को परीक्षा रद्द करनी पड़ी और दोबारा परीक्षा लेनी पड़ी। बिहार में इस समय तक 22 तक भी कोई फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं हुई। अब आ जाए 2024 में यूजीसी नेट, इसकी परीक्षा जो हुई थी उसमें भी प्रश्न पत्र लीक हुए थे, वहां तक भी व्यवस्था नहीं हुई। 2024 में भी नीट यूजी के प्रश्न पत्र लीक हुए थे, बहुत ही हंगामा हुआ। 24 तक कोई फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं हुई थी और 2024 में बिहार, गुजरात सहित कई राज्यों में पेपर लीक के आरोप थे। सीबीआई की जांच और सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंचा था और इसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बड़े प्रशासनिक बदलाव किए गए थे। एनटीए में पेपर लीक को रोकने के लिए नए कानूनी और संस्थागत परिवर्तन भी शुरुआत हुई थी। अब आप आ जाएं जिसको लेकर अभी छात्र सड़क पर हैं, यानी नीट यूजीसी 2026। यह बहुत बड़े पैमाने पर जो आक्रोश था, लंबे समय से विद्यार्थियों के अंदर चला आ रहा था। गरीब, अमीर, मेधावी सारे छात्र अपने कैरियर को दांव पर लगाकर 20-20 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठते हैं। कई सालों की मेहनत है, सारा कैरियर उनका दांव पर लगा होता है और इसमें एक संगठित गिरोह जो पेपर लीक करता है और उसका खामियाजा आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक छात्राओं पर पड़ता है। इसको लेकर अब फिर से दोबारा परीक्षा हुई। अब तो विद्यार्थी इस परीक्षा में जो पास है उनका अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन सवाल वही खड़ा है कि आप जो भी कानून बना रहे हैं वह परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद की कार्रवाई की चर्चा कर रहे हैं। परीक्षा में पेपर लीक नहीं हो, इसके लिए अभी कोई खाका तैयार नहीं हुआ है और सरकार ने यह नहीं बताया है कि जो प्रश्न पत्र होंगे उसमें किन लोगों को शामिल किया जाएगा, कौन ईमानदार लोग होंगे, कौन सी व्यवस्था होगी प्रश्न पत्रों का, वह कौन सा स्वरूप होगा जिसको मात्र 2, 4, 10 लोग इसको लीक नहीं कर पाए जो इस बार हुआ है। फिर वह प्रश्न पत्र को कैसे से संगठित रखा जाए, गोपनीय बनाई रखी जाए, उस गोपनीयता को तोड़ने का ऐसा कोई प्लान हो वह तो अभी तक सामने नहीं आया है। साथ ही परीक्षा कराने वाली आखिर कौन सी एजेंसी हो फुल प्रूफ, और वह तरीका क्या हो जिससे प्रश्न पत्र लीक नहीं हो, क्योंकि प्रश्न पत्र लीक होने के बाद तो सारे कानून ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। वहां तक अभी तक जो कानून बना है इसमें कहीं कुछ नहीं दिख रहा है कि प्रश्न पत्र लीक नहीं होंगे। उसके पहले स्टेप बाय स्टेप क्या तैयारी सरकार ने की है, तो इसमें चंद लोगों के हटाए जाने, चंद लोगों पर कार्रवाई करने या चंद लोगों के इस्तीफे होने से और छात्रों पर लाठी और पायलट गन चलाने से इस समस्या का समाधान तो नहीं निकला है। फिलहाल सरकार को और पूरी एजेंसी को यह आश्वस्त करना होगा छात्रों को और पूरे देश को कि हमने फुल प्रूफ व्यवस्था तैयार की है, अब कभी भी प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा। तो मित्रों, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो अवश्य कर लें।
जिससे इस तरह की अद्यतन रिपोर्ट आप तक, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट आप तक मैं पहुंचाऊं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर यह विचार आपको पसंद आया तो आप इसे शेयर करें कि यह विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो आप बेल आइकन को दबाएं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि यह एक विचार बन सके कि परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र लीक नहीं हो, इसका फुल प्रूफ व्यवस्था हो। तो आज यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार।